हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तैयार हो जाइए जल्दी से पढ़ने के लिए। और गोलीय लेंस और द्वारा अपवर्तन आपका चैप्टर चल रहा था, और चैप्टर में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होती है? देखिए, लेंस की क्षमता का मतलब होता है कि कोई भी लेंस प्रकाश की किरणों को कितनी जल्दी से जल्दी मुख्य अक्ष की ओर मोड़ देता है। तो इसके लिए देखिए, मैं आपको दो लेंस लेता हूँ, एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाता हूँ। एक मैंने ये लेंस बनाया, उत्तल लेंस, यानी कि छोटा सा लेंस बनाया मैंने, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। एक लेंस मैंने थोड़ा बड़ा सा बनाया, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया, ये इसका प्रकाशिक केंद्र हो गया। दोनों लेंसों को देखकर पता लग रहा है कि एक लेंस छोटा है और एक लेंस बड़ा है, दोनों ही उत्तल लेंस बनाए। छोटे और बड़े का मतलब होता है फोकस दूरी से, यानी कि इसकी फोकस दूरी कम है और इसकी फोकस दूरी ज्यादा है। यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूं कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस, और यहाँ लिख सकते हैं अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस। यानी कि दोनों लेंसों की एक दूसरे से तुलना करें तो इसकी फोकस दूरी इससे ज़्यादा है और इस कम है, और इसकी फोकस दूरी इससे ज़्यादा है। मान लेते हैं इसकी फोकस दूरी ये होगी हमारी f, और इसकी फोकस f1, ये हो गया इसका f2। इसका फोकस बिंदु थोड़ा ज़्यादा दूर होगा क्योंकि इसकी फोकस दूरी ज़्यादा है, f2। दो प्रकाश की किरणें एक ही समय लेंस की ओर चलती हैं। देखिए जरा, हम इसमें एक रेखा खींच देते हैं, वही लेंस के दोनों गोलीय तलों को अलग अलग करने वाली ये रेखा है जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है। एक ही समय पर दो प्रकाश की किरणें चलती हैं। देखिए, ये चली मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश की किरण, और ऐसी देखिए एक प्रकाश की किरण इसमें चली मुख्य अक्ष के समांतर। क्या होगा? फोकस से होकर के जाएगी, ये गई, और इसमें देखिए फोकस से यहाँ जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि दोनों प्रकाश की किरणें दोनों लेंसों पर, इस वाले लेंस पर, इस वाले लेंस पर एक साथ चली। अगर मैं घड़ी में टाइम नोट कर लूँ तो लेंस से टकराने के बाद इनका अपवर्तन होगा। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन सी किरण जल्दी से जल्दी मुख्य अक्ष पर पहुँच जाएगी। तो मेरे ख्याल से यही जल्दी पहुंच जाएगी, क्योंकि ये मुड़ी यहाँ से, जिसका जो हमारा फोकस है वो पहले है और इसका फोकस जो है वो काफ़ी दूर जाकर है। तो ये मुख्य अक्ष को काफ़ी देर में जाकर टच करेगी और ये मुख्य अक्ष को जल्दी करेगी। तो हमारी लेंस की क्षमता का मतलब लेंस के द्वारा प्रकाश को मोड़ने से ही होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, फोकस दूरी कितनी है, इसकी कम है, तो इसकी क्षमता ज़्यादा होगी क्योंकि इस प्रकाश की किरण को इसने जल्दी मुख्य अक्ष की तरफ मोड़ दिया। यहाँ फोकस दूरी कितनी है, ज्यादा है, लेकिन प्रकाश की किरण को इसने क्या करा, देर लगाई ना, तो इसकी क्षमता जो है वो कम है। तो अर्थात यहाँ पर क्या होगा, कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस है तो इसकी जो क्षमता है वो क्या हुई, अधिक। यहाँ पर अधिक फोकस दूरी का उत्तल लेंस है तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, कम। अर्थात क्षमता और फोकस दूरी एक दूसरे के व्युत्क्रम हो गए। देखिए, अधिक फोकस दूरी अधिक, क्षमता कम, फोकस दूरी कम, क्षमता अधिक। अर्थात यहां से एक बात फिक्स होती है कि लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। लेंस की क्षमता लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, या लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं।
इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अतः लेंस की क्षमता बराबर 1/फोकस दूरी। एक बटे फोकस दूरी, क्षमता को P से प्रदर्शित करते हैं, फोकस दूरी को F से, यानी कि P बराबर 1/F। ये हमारा क्षमता का फॉर्मूला हो गया, P बराबर 1/F। ठीक से दिख तो रहा है ना सभी को? यस। अब बात आती है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता P बराबर 1/F। लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है और इसे हम D से ही प्रदर्शित करते हैं। क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, जबकि फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए। यानी लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है SI प्रणाली में। ठीक है, SI प्रणाली में लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, जबकि फोकस दूरी मीटर में होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फॉर्मूला है P बराबर 1/F और मात्रक हमने इसका लिखवाया आपको डायोप्टर। यदि F बराबर 1 मीटर रख दें हम यहाँ पर, 1 बराबर 1 मीटर, इस डायोप्टर को हम D से भी प्रदर्शित करते हैं, तो क्या हो जाएगा बेटा? P बराबर 1/F। F का मान 1 हो जाएगा, डायोप्टर, यानी P बराबर 1 डायोप्टर। इसका मतलब क्या हो गया कि 1 मीटर फोकस दूरी हमने 1 मीटर रखी ना, 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है। अतः 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है। ठीक है, और यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी है, यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी हो तो क्षमता P बराबर बेटा 100/F डायोप्टर होती है। यानी कि जो सेंटीमीटर में दी होगी उसे मीटर में बदलेंगे, यानी 100 से भाग देंगे, और जब बटे में रखेंगे 100 से भाग देगा कि तो 100 पहुंच जाएगा ऊपर और P बराबर हो जाएगा आपका 100/F। यदि देखिए दो बहुत पतले पतले लेंस हैं, दो पतले पतले लेंस, एक की क्षमता P1 और दूसरे की क्षमता P2 है, और दोनों को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है, तो दोनों की संयुक्त क्षमता जो होती है वो P बराबर P1 प्लस P2 होती है। यानी कि हमारे पास में यदि दो लेंस दे दिए जाएं, एक लेंस ये रहा और एक लेंस जो है वो दूसरा ये रहा, ठीक है, इसकी क्षमता हमारी P1 है, इसकी क्षमता P2 है, तो इन दोनों की संयुक्त क्षमता कितनी हो जाएगी? दोनों की संयुक्त क्षमता P बराबर हो जाएगी P1 प्लस P2, यानी हम दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये होती है आपकी लेंस की क्षमता, यानी किसी भी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। ठीक है, तो इस चैप्टर में लगभग मोस्टली सभी टॉपिक्स आपके फिनिश हो चुके हैं। अब 2 टॉपिक और बनते हैं कि आप लेंस की पहचान कैसे करोगे। एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस आपको दिया हुआ है, तो आप उन दोनों लेंस की पहचान कैसे करोगे। तो देखिए लेंस की पहचान हम 2 तरीके से कर सकते हैं। लेंस की पहचान, एक तरीका तो है उस लेंस को स्पर्श करके, और दूसरा तरीका है उसका प्रतिबिंब देखकर।
प्रतिबिंब देखकर। कैसे, देखिए पहले नंबर पे लिखा हमने स्पर्श करके। लेंस आपके पास में 2 रखे हुए हैं, आप उस लेंस को उठाइए और छू करके देखिए। यदि वो लेंस बीच में मोटा है और किनारों पर पतला है तो उत्तल लेंस, जैसा कि हमने आपको परिभाषा में बताया। और यदि वो लेंस छूने पर बीच में महसूस हो रहा है कि पतला है और किनारों पर मोटा है तो वो अवतल लेंस हो गया। यानी एक तो आप पहचान कर सकते हो उनको स्पर्श करके यानी कि छू करके। दूसरा है प्रतिबिंब देख करके। जो लेंस है उस लेंस को आप एक बुक लीजिए, उस बुक में लेंस को बुक के पास ले जाइए। यदि पुस्तक के जो अक्षर हैं वो आपको सीधे और बड़े बड़े दिखाई देने लगे तो वो लेंस उत्तल लेंस है। और यदि पुस्तक के जो अक्षर हैं वो सीधे और छोटे दिखाई देने लगे, जो मूल रूप से पुस्तक में अक्षर होते हैं उनसे भी छोटे दिखाई देने लगे तो वो अवतल लेंस है। ठीक है ना। उत्तल और अवतल की ये पहचान होती है प्रतिबिंब देख करके। उसके बाद में आते हैं उपयोग, यानी इसके उपयोग क्या क्या होते हैं, यानी इनका हम कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम उत्तल लेंस का उपयोग आपको बताते हैं। जब किसी मनुष्य की आंखों में दूरदृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है तो उसको दूर करने के लिए जो आंख में चश्मा लगाया जाता है उस चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यानी दूरदृष्टि दोष, जिसे हाइपर मायोपिया भी कहते हैं, यानी दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा देखिए दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, और फोटो कैमरा जो होता है उनमें जो लेंस का प्रयोग होता है वो उत्तल लेंस ही होता है। ठीक है। उत्तल लेंस का प्रयोग सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी जिसे हम दूरबीन कहते हैं, टेलीस्कोप, और फोटो कैमरे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके अलावा देखिए जो डॉक्टर्स लोग होते हैं जो कान का इलाज करते हैं और आंखों का इलाज करते हैं तो कान के अंदर देखने के लिए जो उनके पास यंत्र होते हैं उनमें भी उत्तल लेंस ही होता है। इसके अलावा जो घड़ी साज होता है, जो घड़ी ठीक करता है, तो घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को देखने के लिए जो वो प्रयोग करता है एक यंत्र का, उसमें भी उत्तल लेंस ही लगा हुआ होता है। तो ये उत्तल लेंस के प्रयोग हो गए। उसके अलावा अवतल लेंस, जब मनुष्य की आंखों में निकट दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और एक वैज्ञानिक गैलीलियो ने एक दूरदर्शी बनाई थी, उसमें भी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। गैलीलियो की दूरदर्शी में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया। और अब मैं इस चैप्टर में आपको कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स कराता हूँ। देखिए वो इस प्रकार से होंगे। ये देखिए मैंने आपको 3 न्यूमेरिकल लिखे। एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति बताइए। यहाँ पर लिखा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। फिर लिखा है 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो ये जो चैप्टर है आपका गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, इस चैप्टर में जो लास्ट की हमने आपको 3-4 वीडियो बना करके जो पढ़ाया है उसमें हमने क्या क्या फार्मूले आपको पढ़ाए। देखिए सबसे पहला हमने फार्मूला पढ़ाया था जिसे लेंस का सूत्र कहते हैं, UVF में संबंध 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, जहाँ पर f फोकस दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी और u वस्तु की दूरी होती है। उसके बाद में हमने पढ़ाया आपको रेखीय आवर्धन m बराबर I/O बराबर होता है v/u, यानी कि ये सब आपस में बराबर होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर m बराबर I/O का प्रयोग भी कर सकते हैं, m बराबर v/u का प्रयोग भी कर सकते हैं और I/O बराबर v/u का प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला अभी हमने आपको बताया था कि फोकस दूरी P बराबर 1/f होती है, जबकि f जो है मीटर में होनी चाहिए। चौथे नंबर का हमने आपको बताया कि यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी हुई है तो क्षमता निकालने का फार्मूला 100/f होता है, जब f हमारी सेंटीमीटर में हो। ठीक है। और उसके बाद हमने आपको बताया है कि 2 लेंस जिनकी क्षमता P1 व P2 है एक दूसरे को मिलाकर के रख दिया जाता है तो उनकी संयुक्त क्षमता P बराबर होती है P1 प्लस P2।
ये 5 फार्मूले हैं, इन पांचों फार्मूले पर ही आपके सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा लेके चलता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने आपको चिन्ह परिपाटी पढ़ाई थी। चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करके ही आपको सरल करना है। अवतल लेंस, ध्यान से देखिए, नाम आया अवतल लेंस। अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा माइनस में होती है। तो क्वेश्चन में कहा अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी कि F बराबर 20 सेंटीमीटर, cm का मतलब सेंटीमीटर। अवतल लेंस है तो माइनस में होगी। ठीक है, क्षमता ज्ञात कीजिए, यानी कि P हमें ज्ञात करना है। फोकस दूरी क्या दे रखी है? सेंटीमीटर में। जब फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो क्षमता निकालने का फार्मूला होता है P बराबर 100/f। 100/f और f का मान है माइनस का 20, यानी P बराबर 20 से कट जाएगा 20 पंजे 100, 5 डायोप्टर। ये आपका आंसर हो गया। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। इसको देख लीजिए, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। जब उत्तल लेंस की बात आती है तो फोकस दूरी होती है धनात्मक, यानी फोकस दूरी F बराबर 25 सेंटीमीटर। तो क्षमता ज्ञात कीजिए, P आपको ज्ञात करना है। अब चूंकि फार्मूला P बराबर सेंटीमीटर आ गया, फिर से वही 100/f। 100/f का मान 25 और 25 चौके 100, यानी कि 4 डायोप्टर। ये आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है। क्षमता का एक न्यूमेरिकल छोटा सा बोर्ड परीक्षा में 101% आता ही आता है। ठीक है, ये देख लीजिए, एक लेंस की क्षमता, देखिए यहाँ पे क्षमता दे दी आपको, P बराबर 2 डायोप्टर। देखिए यहाँ पर अवतल लेंस था तो क्षमता देखिए ऋणात्मक आई। फोकस दूरी ऋणात्मक होगी तो क्षमता भी ऋणात्मक होगी, फोकस दूरी धनात्मक होगी तो क्षमता भी धनात्मक होगी। चिन्ह को देख के ही पता लग जाता है कि वो लेंस अवतल होगा या उत्तल होगा। यहाँ पर देखिए उत्तल लेंस था तो धनात्मक है। अब यहाँ पर भी देखिए उत्तल लेंस की बात की गई। एक लेंस, हाँ लेंस का नाम नहीं दिया, केवल लेंस का, लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, लेकिन प्लस में 2 डायोप्टर है तो समझ जाओ कि वो उत्तल लेंस होगा। फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, F हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब चूंकि हम जानते हैं P बराबर 1/f, अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो फोकस दूरी आएगी मीटर में निकल के, और ये फॉर्मूला लगाओगे तो फोकस दूरी आएगी सेंटीमीटर में निकल के। तो मैं क्या यही फॉर्मूला लगाता हूँ 100/f वाला। ठीक है, तो 100/f, f का वो 100/f, P दिया हुआ मुझे f निकालना। तो f को जब हम इधर लाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये f बराबर 100/p। अब 100 p का मान रख दो, 2 का भाग देंगे तो 50। अब ये मीटर में नहीं आएगा, सेंटीमीटर में, क्योंकि जो मैंने फॉर्मूला लगाया है वो फॉर्मूला वो लगाया है जिसमें फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी होती है। तो फोकस दूरी F बराबर 50 सेंटीमीटर। अब चूंकि फोकस दूरी धनात्मक आई है, और धनात्मक फोकस दूरी होती है उत्तल लेंस की। क्योंकि देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में हमसे लेंस की प्रकृति भी पूछी है कि लेंस की प्रकृति भी बताइए कि वो अवतल है या उत्तल है। तो ये हमारा आंसर हो गया कि वो लेंस 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस होगा। समझ में आ गए होंगे आपको, आसानी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। देखिए स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल्स मैंने आपको लिखा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस के आगे 2 सेंटीमीटर लंबी एक पिन 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। तो पिन की प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। पिन जो होगी वो हमारी वस्तु है, वस्तु की लंबाई आपको दी हुई है, तो हमें प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करनी है कि जो लेंस के द्वारा प्रतिबिंब बनेगा उसकी लंबाई क्या होगी। तो आप एक काम कीजिए, जो जो चीज़ आपको दे रखी है वो लिखते जाइए। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यानी कि फोकस दूरी F बराबर आपको 20 सेंटीमीटर दे दिया गया। चिन्ह परिपाटी का प्रयोग जरूर करना है। उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है। लेंस के आगे 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, यानी कि वस्तु की लंबाई को हम
ओ से प्रदर्शित करते हैं, ओ बराबर 2 सेंटीमीटर। एक पिन 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, यानी लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है वस्तु, और वस्तु की दूरी को हम यू से प्रदर्शित करते हैं। यू हमेशा ऋणात्मक होता है, चिन्ह परिपाटी में आप देखना जरूर, यानी माइनस का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पिन के प्रतिबिंब की लंबाई को हम आई से प्रदर्शित करते हैं, और ये आपको ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या दिया हुआ है और आप क्या निकाल सकते हो। एफ दे रखा है, ओ दे रखा है, यू दे रखा है। तो पहले देखिए दो चीज यू और एफ की सहायता से हम बी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, लेंस के सूत्र से। लेंस के सूत्र से 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। 1/f रख दीजिए, 1/20 बराबर 1/v माइनस 1/u, और u का मान जो है वो भी हमारा माइनस का 10। 1/20 बराबर 1/v, माइनस से माइनस में गुणा कर दी तो प्लस का 1/10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, हमें v निकालना, तो 1/v को हम इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/v माइनस का, इधर लाने पर चिन्ह बदल जाएगा, और ये आपका 1/10 जो के तो 1/20 को उधर ले जाएंगे, माइनस का 1/20 हो जाएगा। सरल कीजिए, देखिए माइनस 1/v बराबर, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 20 हो जाएगा। 10 का भाग 20 में देंगे 2 बार जाएगा, और 2 से ऊपर गुणा की 2 एकम 2, माइनस 20 से 20 में भाग देंगे 1 बार जाएगा, और 1 के ऊपर गुणा करेंगे 1 ही रहेगा, माइनस 1/v बराबर 2 में से 1 दिया 1/20, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो v बराबर माइनस का 20 सेंटीमीटर आ गया। यानी प्रतिबिंब जो है वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है लेंस से। अब मुझे क्या निकालना, आई और ओ इस फॉर्मूले में आता है, लेकिन देखिए एम हमें नहीं दिया हुआ है। वी और यू तो दे रखे हैं, यू ये रहा, वी ये रहा, भी निकालें। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, चूंकि I/O बराबर होता है V/U के, आप इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हैं। I का मान हमें निकालना है, O का मान हमें दिया हुआ है 2 बराबर V का मान ये रहा -20, और U का मान देखिए दे रखा है क्वेश्चन में -10। तो ये हो जाएगा आपका I/2 बराबर, माइनस से माइनस कट गया, 10 दूनी 20, 10 एकम 10, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो I बराबर 2 दूनी 4 सेंटीमीटर। I है हमारा प्रतिबिंब की लंबाई, अर्थात प्रतिबिंब की लंबाई बराबर 4 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर आता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु का 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखना होगा। यानी कि वस्तु का 2 गुना प्रतिबिंब देखना, यानी कि वस्तु से 2 गुना बड़ा, तो उसे लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा। बेटा देखो जरा क्या क्या दिया हुआ है आपको। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर, यानी कि F बराबर 50 सेंटीमीटर। अगर ये उत्तल लेंस ना होकर के अवतल लेंस होता तो मैं क्या करता यहाँ पर -50, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है। ठीक है, उसके बाद में कहा कि वस्तु का 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब। तो जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में रेखीय आवर्धन पढ़ाया, वहां पर आपको बताया, मैंने क्या बताया याद करो, कि जब भी आ जाए 2 गुना, 3 गुना, आधा, 1/3, 1/4 इस तरीके से आ जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, वो m दिया हुआ है आपको,
m दिया हुआ है, मतलब रेखीय आवर्धन दिया हुआ है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है किसी वस्तु का 2 गुना का मतलब m बराबर 2 है। तो ये हम लिख देते हैं m बराबर 2। ज्ञात कीजिए कि लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा वस्तु को, यानी वस्तु की दूरी u हमें ज्ञात करें। देखिए केवल f दिया हुआ है, m दिया हुआ है और u ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे, चूंकि हम जानते हैं m बराबर फॉर्मूला होता है आपका v बटे u, ठीक है। अब m का मान आपको दिया हुआ 2 बराबर v बटे u। u को यदि हम उधर ले आए बटे में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर हो जाएगा आपका 2u, ठीक है। देखते हैं, अब चूंकि हमारे पास लेंस का सूत्र होता है 1 बटे f बराबर 1 बटा v माइनस 1 बटा u। f का मान रख दीजिए 1 बटे 50। देखिए हमें क्या u निकालना है, वस्तु की दूरी, यानी कि वस्तु को कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा लेंस से। तो v को खत्म करो, v का यहाँ से मान रख दो, v का मान है 2u और माइनस 1 बटे u, 1 बटे 50 बराबर 2u एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। 2u से 2u कट गया 1 और u का जब इसमें भाग देंगे u से u कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 के ऊपर गुणा कर दो तो 1 बटे 50 बराबर 1 माइनस 2 माइनस का 1 बटे 2u, क्रॉस मल्टीप्लाई 2u बराबर माइनस का 50 और u बराबर माइनस का 50 बटे 2 और u बराबर माइनस का 25 सेंटीमीटर, अर्थात वस्तु को लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना पड़ेगा। देखिए जब क्वेश्चन में u का मान हमें दिया होता है तो हम उसे ऋणात्मक लेते हैं, चाहे वो अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, u हमेशा माइनस में होता है। लेकिन किसी कंडीशन में u ना दिया हो और u निकालने के लिए आ जाए तो वो हमेशा माइनस में ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि u का मान हमेशा ऋणात्मक ही होता है। अगर यहाँ u का मान आपका प्लस में आ जाता तो कहीं ना कहीं हमसे मिस्टेक हो गई होती है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल मैंने आपको समझाए, इसी प्रकार के न्यूमेरिकल आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। यदि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स बॉक्स में जा कर के आप बता सकते हैं। बुक का नाम लिख दीजिए कि उस बुक का क्वेश्चन नंबर ये है, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा सॉल्व होकर के, ठीक है। तो देखिए आप सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तो कम से कम इतना तो बनता है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अपने रिश्तेदारों में जो बच्चे 10th में हों या 12th क्लास में हों उनको ये वीडियो शेयर करनी है आपको, ताकि वो भी इस वीडियो का भरपूर आनंद ले सकें और बोर्ड परीक्षा के लिए इसका लाभ उठा सकें, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।